क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन का आंसर आप साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा, इससे आपके आंसर सभी के आंसर मैं चेक करूंगा लास्ट में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह क्या है? तो वह उसकी सामान्य बुद्धि है। कौन सी है? सामान्य बुद्धि। ए आंसर होगा राइट आंसर। देखिए आप ये सारे क्वेश्चन जरूर याद कीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन इस बार के सीटेट एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो ये दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। ये अधिकार अधिनियम है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? तो इसको बोलते हैं विकासीय विधि। क्या बोलते हैं इसको? विकासीय विधि बोलते हैं। सी राइट आंसर होगा। फटाफट से सारे आंसर देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, एक भी क्वेश्चन को गलती से भी स्किप मत करना क्योंकि जो क्वेश्चन स्किप करोगे वही पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखना है। अगला क्वेश्चन है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है वो? देखिए गार्डनर के द्वारा 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया गया था, जिसमें दोस्तों आपका स्थान संबंधी बुद्धि है, इसके बाद आपका ऑप्शन सी भाषात्मक बुद्धि, ये भी हो जाएगा। जो भावात्मक बुद्धि है ना, ये गार्डनर के द्वारा 7 बुद्धि के अधिमान जो निर्धारित है उसमें नहीं आता है, तो भावात्मक बुद्धि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो देखिए अगर बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु उसकी 4 वर्ष है ना, तो उस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होगी वो कितनी होगी? 125 होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? देखिए मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा था स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को जो बालक है ना वो 5 वर्ष की आयु में पहचानना शुरू कर देते हैं। राइट आंसर यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, अलेकिया क्या होता है? अलेकिया पूछा है, तो ये दोस्तों पढ़ने की अक्षमता को अलेकिया कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे और साथ में अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है ना, ये दोस्तों 11 से 15 वर्ष तक की आयु अवधि तक मानी जाती है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? देखिए गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए 280 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 280। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी ने। किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? पेस्टोलॉजी मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल यही प्रश्न इस बार के सीटेट में आएगा, तो पूरा पेपर देखना है। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है, बालक का जो विकास होता है ना वो सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिएगा, विकास के संबंध में गलत कथन बताना है। विकास के संबंध में गलत कथन हो जाएगा दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये विकास के संबंध में गलत कथन है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तालुकार गति, ये सभी विकास के संबंध में सही स्टेटमेंट है, सही कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये विकास के संबंध में एक गलत कथन दिया गया है। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। देखिए शैतवावस्था, जो शैतवावस्था होती है ये गर्भधान काल की अवस्था नहीं होता है। राइट आंसर ए होगा। डिंब, बीजकर्ण, भ्रूणावस्था, ये तीनों जो है ना वो गर्भधान काल की अवस्था में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। देखिए मानव जीवन की मनोभौतिक एकता जो है ना ये मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिर का। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म के समय
शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक अपनी माँ को 3 माह में पहचानना प्रारंभ कर देता है। राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है दोस्तों, ये होता है 350 ग्राम, 350 ग्राम होता है ये। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में ये दोस्तों विचरण होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था में। कल्पना जगत में विचरण होता है, किसमें होता है? शैशवावस्था व किशोरावस्था में। राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान 5 वर्ष में करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य जो होता है ये शेष अवस्था में होता है। किस अवस्था में? शेष्य अवस्था में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ होता है? दोस्तों प्रकाश घटना की ओर सर्वप्रथम बालक जो है ना वो आकर्षित होता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा वीडियो देखना है, एंड तक देखना है, और एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन स्किप करोगे वही क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इस बार के सीटेट में 100% गारंटी से बोल रहा हूँ ये बात, यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बाल विकास की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? देखिए, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो है असुरक्षा। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से क्या है? किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से आधारहीन आत्मचेतना अवस्था संबंधित है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था ये किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हरलोक का। किसका है? हरलोक का है यह कथन। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन ये किसका है? ये कथन है स्टैनली हॉल का। किसका है? स्टैनली हॉल का है ये कथन। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं, यह परिभाषा जीन पियाजे देने वाले हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। मानसिक विकास का संबंध तर्क एवं निर्णय से है, स्मृति का विकास से है, अवबोध की क्षमता से है। वहीं शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कितनी होती है? तो दोस्तों ये प्रौढ़ावस्था में होती है। कम से कम जो मनुष्य की हड्डियां होती है ना शरीर में, वो दोस्तों प्रौढ़ावस्था में होती है। किस में होती है? प्रौढ़ावस्था में। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। किसकी है? समायोजन की। ये किशोरावस्था में सबसे प्रमुख समस्या है। सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्टैनली हॉल का। किसका है? स्टैनली हॉल का है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या हैं? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 हैं। कितनी है? 4 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था बालक अधिकार पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो ये 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था है। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, ये सभी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आते हैं। वहीं धार्मिक वातावरण ये मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था। देखिए नैतिक तर्क का जो अवस्था सिद्धांत है ना, इसको स्पष्ट किया था कोहलबर्ग ने। किसने किया था? कोहलबर्ग ने। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, वंशानुक्रम में से संबंधित प्रयोग चूल्हों पर किसने किया था। देखिए वंशानुक्रम से संबंधित जो प्रयोग है ना, ये मेंडल के द्वारा किया गया था चूहों के ऊपर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों खुश मिजाज, सामाजिक ऊर्जा का स्तर, खुश मिजाज, सामाजिक ऊर्जा का उच्च स्तर, ये सभी ऊर्जावान मित्रवत बालक के लक्षण में आते हैं। वहीं आसानी से चिढ़ने वाला, ये ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की भी सीरीज देखना है तो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। अगर 100 कमेंट आ जाते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्रश्नों के लिए, अगर 100 कमेंट आते हैं तो उसकी भी सीरीज मैं जल्द ही शुरू करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था ये 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है हमारे शरीर में। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय किसने दिया था। तो ये दिया दोस्तों कार्ल रोजर्स ने। किसने दिया था? कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन रटने वाले हैं, आपको रटना है बस फटाफट से, क्योंकि एग्जाम में आएंगे ये सारे क्वेश्चन। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु क्षेत्र के विकास को समझने में सहायता की है। तो ये पियाजे ने की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किन लक्षणों की ओर इंगित करता है। यह संजीव चिंतन की ओर इंगित करता है, सजीव चिंतन की ओर। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। देखिए सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, ये जो है ना दावा किया है नोम चॉम्स्की ने। किसने किया है? नोम चॉम्स्की के द्वारा ये दावा किया गया है। सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉयड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। तो ये जाता है लैंगिक विकास अवस्था में। किसमें? लैंगिक विकास अवस्था में। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। तो ये है चित्रपूर्ति। चित्रपूर्ति जो है ना बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का खालिस्तान सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो मनोविश्लेषणात्मक होता है ना, मनोविश्लेषणात्मक का जो सिद्धांत है ना, ये प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट को लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन में, डार्विन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का जो अर्थ है ना, देखिए मानकीकृत परीक्षण का जो अर्थ है ये है विश्वसनीयता, वैधता और मानक, ये सभी इसके अर्थ होते हैं। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही इसके अर्थ हैं।